वेलकम एवरीवन टू BMS सिविल इंजीनियरिंग ऑल सॉल्यूशन। और ये आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे, हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्सेस और मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट फोर्सेस हम लोग पढ़े थे, जैसे कि डिफरेंट पैरेललोग्राम्स, लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ, लामी थ्योरम, रिजोल्यूशंस। तो उस सब का एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। अभी रिजोल्यूशंस खास करके कि फोर्स को कैसे रिजोल्यूशन करके और तब उसके बाद जो है हम लोग उसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, उसी पे कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला जैसे एक एग्जाम्पल है, ये दिया हुआ है एक 10 किलोमीटर लोड इधर है, ये जो फोर्स है 10 किलोमीटर, इधर दिखा रहा है 7 किलोमीटर जो वाई एक्सिस के अलोंग है, और 10 किलोमीटर जो है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पे है। और ये एक 8 किलोमीटर लोड जो इस एक्सिस पे है और ये टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये जो है 5 किलोमीटर फोर्स है जो कि इस नेगेटिव वाई एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पे है। तो अब इसको जो हम रिजल्टेंट इसमें हमको फाइंड आउट करना है, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स और उसका क्या होगा एंगल, रिजल्टेंट का क्या है एक्स एक्सिस से। चलिए, तो इससे पहले सबसे पहले इसमें ये समझने की जरूरत है कि हमेशा एक्स और वाई डायरेक्शन में इसको तोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि ये हमेशा हम जो है, जब भी अब आगे देखा जाए, ये जो सेंटर हुआ ओरिजिन, यहाँ से हमेशा जो है इसको हम पॉजिटिव एक्स मानेंगे और इसको अभी जो है पॉजिटिव वाई मानेंगे, और इसको जो है निगेटिव वाई मानेंगे, और इसको निगेटिव एक्स एक्सिस मानेंगे। जो इधर रहेगा उसको माइनस एक्स एक्सिस में मान कर चलेंगे, और इधर जो होगा वो प्लस एक्स एक्सिस में, और इसको जो है माइनस वाई में, इसको प्लस वाई में मान के चलेंगे। इसी को रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करने के बाद इसका जो है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम 10 किलोमीटर को लिखेंगे, तो 10 किलोमीटर को जैसे अगर हम किसी सिर्फ एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है उसको लिखेंगे। तो मान लीजिए समीशन एफ एक्स, इसका मतलब हुआ कि समीशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन जब भी बोल रहे हैं मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है, जो निगेटिव की ओर होगा उसका जो है साइन बदल देंगे, माइनस कर देंगे, तो ऑलरेडी वो इसमें आ जाएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो है इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। इधर जो होगा उसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये तरीका है लिखने का, लेकिन हम लोग ये नहीं भी लिखें और यहाँ अगर पॉजिटिव दिखा दें तो हम उसी कन्वेंशन को लेकर के चलेंगे, ठीक, कि इसमें इस साइड जो भी फोर्स आएगा उसको हम लोग मानेंगे पॉजिटिव। तो ये अभी हम इसको नहीं लिख रहे हैं, बाकी ये मान के चलिए कि इधर जो है हम पॉजिटिव एक्स के तरफ वाला को पॉजिटिव लिखेंगे, और जो इधर आएगा उसको निगेटिव, इधर जो जाएगा ऊपर में उसको पॉजिटिव, और इसको जो है निगेटिव। चलिए समीशन एफ एक्स में, समीशन एफ एक्स में क्या क्या आ रहा है, इसका जो 10 किलोमीटर है इसका कंपोनेंट अगर करेंगे तो यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा। तो 10 का जो है ये थीटा, जब ये यहाँ है तो ये क्या होगा कॉस थीटा, और ये क्या होगा साइन थीटा। तो अभी जो है इसको हम क्या लिखें 10, और चूंकि इस साइड होगा तो पॉजिटिव, तो इसीलिए क्या होगा 10 cos 60 डिग्री, ठीक है। फिर इस फोर्स के लिए देखेंगे, अब ये 7 किलोमीटर जो है सीधा वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसका एक्स का कंपोनेंट क्या होगा cos 90 डिग्री, एफ की डायरेक्शन में क्या होगा cos 90 डिग्री कहें तो ये जो है लिख सकते हैं कि वो ये जो है +7 cos 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है इसीलिए इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में तो कुछ नहीं होगा, और ये भी जानते हैं cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इसीलिए ये हम लिख लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, ये जो 8 किलोमीटर है ये सीधा एक्स डायरेक्शन में है, तो ये तो डायरेक्टली हम अगर लिखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं
और अगर चाहेंगे तो x के साथ इसका एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो वो भी लिख सकते हैं कि +8 किलोमीटर इंटू कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट दो कंपोनेंट होगा, एक तो कॉस कंपोनेंट इधर और साइन कंपोनेंट कहाँ होगा, ऊपर की ओर, क्योंकि थीटा यहाँ पे लगा हुआ है, तो कॉस कंपोनेंट इधर होगा और साइन कंपोनेंट उधर होगा। तो इसको हम लिखेंगे, चूँकि ये निगेटिव एक्स की तरफ है इसीलिए यहाँ लिखेंगे -5 और ये हो गया साइन 60 डिग्री। ये हमारा हो गया समेशन एफ एक्स का वैल्यू। अब समेशन एफ वाई का वैल्यू क्या होगा, y में क्या करेंगे, ऊपर के डायरेक्शन को क्या मानेंगे पॉजिटिव और नीचे जो भी जाएगा उसको क्या मानेंगे निगेटिव। तो ये इस केस के लिए देखिए, ये जो है ऊपर की ओर जाएगा, तो इसीलिए जो है इसका क्या हुआ 10 कॉस नहीं अब साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ये इधर कॉस तो इधर क्या होगा साइन, प्लस अगर इसको कॉस 90 करके लिए थे तो 7 अगर इस साइड में आप देखेंगे तो 7 साइन 90 डिग्री प्लस नहीं होगा, ये 8 वैसे लिखिएगा, 8 को अगर देखिएगा तो प्लस भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या हो गया इधर तो 0 एक्स एक्सिस के साथ है तो वाई एक्सिस के साथ अगर लिखेंगे तो 8 गुने साइन 0 होगा। और फिर इसके लिए तो चूंकि ये जो है नीचे की ओर आ रहा है इसलिए जो है माइनस ही होगा और 5 cos 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से समीशन एफ एक्स का वैल्यू ये हुआ और समीशन एफ वाई का वैल्यू ये हुआ। अब है कि इसमें जो जो वैल्यू है वो आप डाल दीजिए, वो आराम से जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे कि इसमें अगर देखें 10 और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 10 गुने 1/2 ठीक है, प्लस 7 और cos 90 का वैल्यू जो होता है cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री, 0 होता है सॉरी। उसके बाद 8 इंटू cos 0 का वैल्यू 1 होता है, प्लस 8 हो गया गुने 1 और माइनस 5 साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये हो गया उसका वैल्यू। फिर अगर इसमें देखेंगे तो ये हो गया 10 साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2 प्लस 7 इंटू 1 क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 प्लस ये 8 इंटू 0 और ये है -5 और cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो ये 1/2 हो गया। इसी तरह से अगर हम अब समीशन एफ एक्स का वैल्यू लिखेंगे, वो वैल्यू निकालेंगे 10 गुने 1/2 कितना होगा 5, 7 गुने 0 क्या होगा 0, प्लस 8 का 8 ही हो गया 8 गुने 1 और माइनस 5 √3/2। तो √3/2 का वैल्यू 1.732 होता है। अब 2 से भाग देकर के उसको गुना करेंगे तो उसका जो है कैलकुलेटर से आप इजीली निकाल सकते हैं कि √3/2 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। तो 5 इंटू 1.73 और डिवाइड बाई 732 कर लीजिए, 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4.33। इसको अगर निकालेंगे फाइनल तो 8 5 13, 13 में से 4 कट गए, इतना कट चल गया, तो माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8.67। ठीक, ये हो गया 8.67। अगर देखें तो ये किलोमीटर में है यूनिट, इसीलिए यहाँ पर डाल दीजिए किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद समीशन एफ वाई का वैल्यू अगर निकालेंगे जो वाई डायरेक्शन में है, तो वाई डायरेक्शन में 10 गुने √3/2 1.732 होता है, तो 17.2 भी लिख सकते हैं, गुना करिएगा तो उसको जो है 8.66 हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है वो वैल्यू आ जाएगा 7 और वो वैल्यू 8 गुने 0, आपका वैल्यू 0, फिर यहाँ जो है 2.5, अर्थात ये वैल्यू हो गया 7 2 9, 9 और 8 हो गया 8 7 15, 15 और 15 15.66 हुआ। 15.66 में से अगर आप 2.5 लगा लेंगे तो हो गया 13.16 किलोमीटर। इस तरह से समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई का वैल्यू आ गया। अगर समीशन एफ वाई एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू आ गया तो आप जानते हैं कि आर का वैल्यू क्या होता है, रिजल्टेंट होता है समीशन, ये जो एफ एक्स है इसका स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू का निकाल लीजिए स्क्वायर, और ये जो है 8.67 का स्क्वायर प्लस 13.16 का स्क्वायर, इस तरह से निकाल लीजिएगा इसका वैल्यू। एट पॉइंट सिक्स सेवन इंटू 8.67 प्लस 13.16 उन्हें 13.16 इतना, अब इसको जो है आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, रूट तो ये वैल्यू आ गया रूट अंडर 248.3545, इसका वैल्यू आ जाएगा 248.3545, ये आ गया आपका 15.76, ये जो है आपका किलोमीटर, ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स आर। फिर अगर टेन अल्फा निकालना चाहते हैं एंगल जो है वो, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हुआ। अब जो है किस एंगल पे होगा, एक्स एक्सिस से किस एंगल पे होगा, तो टेन अल्फा निकाल करके वही जो है आपका एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल होगा, और ये होगा समीशन एफ वाई बट्टी समीशन एफ एक्स। एफ वाई का वैल्यू आप जान रहे हैं यहाँ पे कितना है, 13.16 बटे हो गया 8.67। यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकालेंगे और टेन इनवर्स कर दीजिएगा तो एंगल आपको मिल जाएगा 13.16 डिवाइड बाई 8.67, इतना आ गया, ये आ गया 1.5178, ठीक है। जब ये इसका वैल्यू आ गया तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 1.5178, इसका जो वैल्यू होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा। तो जैसे ही इसका जो है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अल्फा का वैल्यू जो है ये रेडियन में है, ध्यान रखना है कि ये रेडियन में है। जो वैल्यू होगा, वैल्यू जो आएगा इसको रेडियन और डिग्री देख करके उसको निकाल लीजिए कि जिसमें है, और इसका जो वैल्यू है अल्फा निकालेंगे तो रेडियन में भी निकल सकते हैं और डिग्री में भी, तो दोनों तरीका होता है। तो अल्फा जो इतना विथ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यही आपका क्या है रिजल्टेंट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये 100 किलोमीटर रोड दिया हुआ है, 30 डिग्री पी, फिर इसमें निकालना है हमको, और ये जो 150 न्यूटन ये जो है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया हुआ है, और ये जो फोर्स है 200 न्यूटन ये दिया हुआ है 60 डिग्री फ्रॉम द नेगेटिव एक्स एक्सिस।
और इसका एक इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो 50 किलो न्यूटन अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये पहले से दिया हुआ है, रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि ये P का वैल्यू क्या होगा और ये थीटा क्या होगा, ये कितना एंगल पे होगा। तो इस सब को जोड़ने पे रिजल्टेंट इसका क्या आएगा, 50 किलो न्यूटन है। ठीक है, अब अलॉन्ग विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो अगर हम बात करें इसका सॉल्यूशन, आर जो है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हमको दिया हुआ है आर वेक्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अर्थात ये जो है 50 किलो न्यूटन दिया हुआ है और वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि इसका कोई y कंपोनेंट नहीं होगा, y डायरेक्शन में नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, x डायरेक्शन में होगा। और इस सब को जोड़ने के बाद मतलब इसमें से हमको आना चाहिए सिर्फ जो है, सॉरी किलो न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि सभी वो भी जो है, ये किलो न्यूटन नहीं है, ये न्यूटन में है। ठीक है, सब न्यूटन में है। तो ये जो है, ये इतना न्यूटन ये दिया हुआ है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब अगर हम r का वैल्यू जब दिया हुआ है, इसका मतलब y के डायरेक्शन में तो ये 0 होगा। तो इस नेट रिजल्टेंट का हम लोग जानते हैं कि अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो समीशन मान लीजिए, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स देखेंगे FH, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना होना चाहिए, अगर इस सबको कंपोनेंट सोल्व करके लिखते हैं तो समीशन FH जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ध्यान रखना है कि उधर जो है हम पॉजिटिव मान रहे हैं, इधर क्या मान रहे हैं, नेगेटिव। तो ये P का कंपोनेंट अगर देखेंगे तो P cos थीटा जो है इधर की ओर होगा, अर्थात ये होगा P cos थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसका कंपोनेंट देखेंगे तो ये जो है 100 cos थीटा इधर और 100 sin थीटा इधर होगा। तो ये माइनस की ओर है, इसीलिए -100, और ये है sin 32। फिर ये तो डायरेक्टली पॉजिटिव की ओर है, तो प्लस 150 न्यूटन, ये 150 न्यूटन प्लस के डायरेक्शन में, इसका कोई y कंपोनेंट नहीं। फिर 200 का क्या होगा, ये cos थीटा इधर और sin थीटा इधर, तो cos 60 यहाँ, यानी माइनस की ओर, तो -200 cos 60 डिग्री, ये हो गया इसका FH का वैल्यू। समीशन FY का वैल्यू क्या, या ये लिखे, इसको हम वर्टिकल लिखेंगे। अगर वर्टिकल समीशन FV का वैल्यू क्या है, इसी का अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो P sin थीटा हो जाएगा, P sin थीटा, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा तो प्लस हो गया ये 100, और ये जो है cos 30 प्लस इसका कोई कंपोनेंट y डायरेक्शन में नहीं है, इसीलिए जो है ये तो 0 ही हो गया। और इसका कंपोनेंट जो है, एक कंपोनेंट यहाँ और दूसरा कंपोनेंट यहाँ, जो कि माइनस इसके तरफ, तो 200, और ये क्या है cos 60 ऊपर हुआ तो ये क्या हुआ sin 60। तो ये हमारा जो है रिजल्टेंट होना चाहिए था, जबकि हमको दिया हुआ क्या है, रिजल्टेंट का वैल्यू ये दिया हुआ है कि 50 न्यूटन है अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली। इसका मतलब y वाला ये जो वर्टिकल वाला है वो 0 है, और ये वाला क्या है, r का वैल्यू 50 है। इसका मतलब हुआ कि गिवन क्या है हमको, समीशन FH जो है ये दिया हुआ है 50 न्यूटन, और समीशन FV जो होगा ये 0 न्यूटन। तो इस दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, इसी से सेम चीज़ ये है, इतना बराबर अगर करेंगे तो अब देखेंगे P cos थीटा -100 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, फिर प्लस 150 -200 और cos 30 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ये सब वैल्यू जो है इक्वल टू होगा 50 न्यूटन का।
ठीक है, 50 यही लिखिए, अभी जब सब जगह नहीं लिख रहे हैं तो 50 का बराबर हो गया। अब अगर इसमें हम सॉल्व करेंगे तो पी कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से आराम से आ जाएगा। अगर ये देखते हैं तो पी कॉस थीटा, ठीक, पी कॉस थीटा अगर इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये जो है 50 उधर प्लस हो जाएगा और ये जो है 150 हो गया। इसका अगर आप डिवाइड करेंगे तो 100 हुआ और ये 50 अब ये दोनों कट के ये खत्म हो जाएगा। आपको इतना बराबर सॉल्व करने पे पी कॉस थीटा बराबर 50 आएगा। ठीक है, ये हो गया इस इक्वेशन से। फिर अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे इक्वल टू 0 तो यहाँ से समीशन पी साइन थीटा प्लस 100 इंटू √3/2, क्योंकि cos 30 का वैल्यू कितना हो √3/2 प्लस ये 0 है और माइनस 200, ये भी जो है √3/2 और इसका वैल्यू क्या है 0। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ से जो है ये 100 इंटू √3/2 और माइनस 100 200 इंटू √3/2, अगर इसको उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से आसानी से हम कह सकते हैं कि पी साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हो गया, इधर जब माइनस हो जाएगा तो -100 माइनस, अब उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा 100√3/2 जो है पी साइन थीटा का। अब ये पी कॉस थीटा का वैल्यू 50 और ये इसका वैल्यू हो गया 50√3 हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड कर लेंगे तो 50√3। अब इसी में इसका मतलब हुआ पी कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 50 और पी साइन थीटा का वैल्यू क्या है, पी साइन थीटा का वैल्यू है भाग देंगे 50√3 हो जाएगा। ये जो है हमको इसका वैल्यू आया। अब जब ये इसका रेशियो ले लेंगे एक दूसरे इक्वेशन से भाग दे देंगे तो हमको थीटा का वैल्यू आ जाएगा और अगर स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो हमको क्या आ जाएगा पी का वैल्यू आ जाएगा। दोनों को स्क्वायर करके पहली बार जैसे जोड़ देते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे इसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर प्लस इंटू 4 हो जाएगा। गुना करेंगे वो क्लियर समझ में आ जाएगा। पी का वैल्यू हो जाएगा 50 × 2, ये 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 100। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसको 20/20 करेंगे तो साइन थीटा टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3। जब ये डिवाइड करने से ये आ जाएगा, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। पी का वैल्यू भी आ गया और थीटा का वैल्यू भी आ गया। इस तरह से ये जो है सॉल्व हो गया। थैंक यू। अब जैसे एक थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि ये जो है एक सीलिंग है जिससे ये लोड बन रहा हुआ था और फिर इसके बाद जो है इसको खींच रहे हैं पी फोर्स से, और ये पी फोर्स से खींचने के बाद इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में होने के लिए इसको जो है कितना पी फोर्स हमको लगाना पड़ेगा कि ये इस स्टेट में रहे, अर्थात ये एंगल जो है 120 डिग्री रहे। ठीक है, जबकि इस ब्लॉक का वेट जो है दिया हुआ है 100 kg। तो अगर हमको इसको पी का वैल्यू चाहिए ताकि ये जो है 120 डिग्री, क्योंकि ये पी बढ़ाते घटाते जाएंगे तो उसके हिसाब से जो है ये एंगल चेंज हो सकता है, लेकिन जब 120 डिग्री है तो उस पॉइंट पे पी का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है।
तो ये इस पॉइंट पे पी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर हम लामीज थ्योरम का एग्जांपल से देखें तो उसको आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेन है इसमें आपको समझना है कि जैसे ये इस पॉइंट पे जो है हम लामीज थ्योरम करेंगे, 3 पॉइंट, इस पॉइंट पे 3 फोर्स। अगर हम इसमें मान लें कि टेंशन क्या है, टी, और इस रॉक में मतलब रस्सी जो है उसमें टी मान लें, और यहाँ चूंकि आप जानते हैं किसी भी बॉडी का मास अगर m होगा तो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो होगा mg, ठीक है, m इंटू जी होगा। मास दिया हुआ है 100 kg, तो जब ये 100 kg मास है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पे देखिए इधर तो P लग रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो है ये कितना लग रहा है 100 इंटू जी, तो ये हो गया फोर्स। ये जितना ये इसका चूंकि मास है तो 100 जी से नीचे तो उतना ही ऊपर जो है फिर इस पॉइंट पे जाएंगे तो उतना ही नीचे ये जो है लग रहा होगा, फिर ये पॉइंट पे, फिर अब इसके बाद ये जो है ऐसे इसमें क्या होगा टेंशन जो यहाँ पे होगा टी, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल दिया हुआ है कितना 120 डिग्री। अब ये जब 120 है तो हम अगर देखेंगे तो ये एंगल कितना होगा, आप जानते हैं ये एंगल क्या है 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो इसका मतलब है कि ये जो है अगर 30 डिग्री ये और इधर जो है 90 प्लस 60 हो जाएगा, अर्थात 150 डिग्री आपका ये हो जाएगा, और ये वैल्यू तो 90 है। तो इस तरह से अगर 3 फोर्स एक पॉइंट पे है और कोलिनियर है, सॉरी कंकरेंट है और ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे है, तो इसमें हम लोग लामीज थ्योरम लगा सकते हैं। और लामीज थ्योरम कहलाता है, लामीज थ्योरम के बारे में बताए थे, तो लामीज थ्योरम लगाइएगा अगर टी, ठीक है, टी बटे ये जो है एंगल इसके सामने वाला होगा वो होगा साइन 90, ठीक है, बराबर हो जाएगा ये जो P है P बटे क्या हो जाएगा P के सामने एंगल कितना है साइन 150, तो साइन 150 डिग्री हो गया, फिर बराबर हो गया अगर इस 100 जी ये जो है क्या है केजी में जब है, आप जानते हैं इतना 100 इंटू 10 करेंगे तो उतना न्यूटन होगा, ठीक है, जी का मतलब 10 लगेंगे अभी, लेकिन तत्काल अभी हम इसमें अगर उतना ही लिखें 100 जी लिख रहे हैं, ठीक है, बटे में अगर देखेंगे तो ये जो है साइन कितना है 100 के सामने साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री में अगर आप सिर्फ हमको P निकालना है तो P निकालना है तो इस दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यही हमारा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, P का वैल्यू आ रहा है। और T भी निकालना होगा तो इसको इससे मिला देंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ से P का वैल्यू हो जाएगा, P बराबर होगा 20 गुने 20 बटे 30, मतलब 100, और G का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन, ठीक है, 10 ग्राम पर उसमें होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 आ जाएगा, फिर 100 गुने 10, ठीक है, और गुने हो गया ये साइन 150, और साइन 150 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे इसको मान सकते हैं, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू ये होता है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और बटे में इसका वैल्यू साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू जो होता है वही साइन इसका वैल्यू होता है, तो 3/2, ठीक। अब ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और अपन आराम से जो है हम लोग लिख सकते हैं 1000/√3, यही जो है आपका P का वैल्यू, यही जो है 1000/√3 न्यूटन हो गया। अब इसको √3 से डिवाइड कर लीजिए, वो एक आंसर हो जाएगा, लेकिन आप इस पर भी छोड़ सकते हैं या फिर वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो है जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं कि चौथा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम में कहता है कि ये एक वॉल है जिस पे जो है ये सर्कुलर रोलर है,
ठीक है, वो सिलिंड्रिकल रोलर टाइप का है जो कि इस पे रुका हुआ है। और ये जो रोप है ना, इसका लेंथ दिया हुआ है 600 mm है, और इसका जो डाया है वो है कितना 600 mm, और ये सरफेस कितना इंक्लाइन पे है 60 डिग्री इंक्लाइन पे है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें टेंशन कितना होगा रोप में, और यहाँ जो है इस पॉइंट पे रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन कितना है। अब जैसे इस प्रॉब्लम को अगर इसमें रोलर दिया हुआ है, इस रोलर अगर ये थे 60 डिग्री एंगल पे है, तो मान लीजिए कि ये सरफेस है और ये जो है 60 डिग्री एंगल पे हम लोग इसका ये सरफेस होगी, और इस पॉइंट को ए को यहाँ ए लिख दीजिए, ये जो है बी है, इस पॉइंट को बी मान लिए, और ये जो है सी इस पॉइंट पे सी हो गया। अब दिया हुआ है क्योंकि ए सी जो है इस रॉक का लंबाई कितना है 600 mm है, और ये जो है इसका डायमीटर 600 है, इसका मतलब B to C जो होगा ये R होगा रेडियस, और ये कितना होगा 300 mm होगा। जब ये BC जो है ये 300 mm होगा और AC क्या है 600 mm, तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर होगा BC बाई AC। ठीक है, जो 300 बाई 600 होगा जो 1/2 आएगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि ये जो थीटा है ये कितना है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। अब चूंकि ये सरफेस और ये लाइन पैरेलल है, इसीलिए ये जब 60 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, टोटल क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो ये जो है 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री, अर्थात ये जो रोप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर अगर हमको ये नॉर्मल रिएक्शन का भी देखना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो BC जो लाइन बना रहा है एंगल, वही हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा BC जो इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है। चूंकि ये 60 डिग्री है और ये दोनों पैरेलल है लाइन, इसका मतलब ये क्या होगा 60 डिग्री होगा। अब ये 60 डिग्री होगा तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 60 प्लस 30 के 30 होना चाहिए, तब जाकर के ये क्या पूरेगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा यहाँ पे 30 डिग्री होगा। अब अगर हम इस सी पॉइंट पे फोर्स को देखेंगे तो इसके बाद अब एंगल मान लीजिए सी पॉइंट पे अगर फोर्स को देखते हैं तो क्या आएगा, सी पॉइंट पर जो फोर्स है वो है, एक तो इस रोलर पे जो लगेगा वो इस एंगल से लग रहा है जो कि होगा RB, जो होगा रिएक्शन फ्रॉम द B। फिर उसके बाद ये जो वेट है, चूंकि इसका वेट जो है वेट दिया हुआ है 1000 न्यूटन दिया हुआ है, फोर्स इस वेट में है वो उसमें छूटा हुआ था। तो ये जो है अगर चूंकि ये जो है 1000 न्यूटन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो है RB का वैल्यू क्या है, RB इस एंगल पे हो गया, और यहाँ पे जस्ट जो नीचे होगा जस्ट नीचे जो फोर्स लगेगा ये तो 1000 न्यूटन है। अब ये RB का वैल्यू निकालना है। फिर उसके बाद ये जो है एक इधर से जो है इधर की ओर जो टेंशन मान के चल रहा है, तो ये वैल्यू है हमारा T, और ये T वैल्यू जो है, अब हम इस तीनों को क्या करेंगे, इस RB को क्या कर सकते हैं हम लोग इधर लगा सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बताता है आप इस फोर्स को आप यहाँ डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन में ही उस बॉडी पे। तो इसको हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि इस पॉइंट पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है जो कि T है, और ये फोर्स जो है जो ये आपका RB है, और ये फोर्स जो है जो कि 1 न्यूटन है।
अब हम अगर एंगल देख लें तो हम जो है लामी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स है। अगर ये एंगल देखेंगे कि टी जो है, आप देखिए ये रॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल की लाइन से कितना डिग्री बना रहा है। ये अगर इधर इसको बढ़ाइएगा तो जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ लगा रहा है यही जो है 30 डिग्री ये यही होगा, तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब ये जो आरबी जो है, आरबी जो है इसी डायरेक्शन में है, ये कितना डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है। अब ये हमको जब मिला हुआ है तो अब लामीज थ्योरम लगा दीजिए। तो लामीज थ्योरम के अनुसार अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है टी बटे साइन टी, और इसके सामने का एंगल कितना होगा 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री साइन 120 डिग्री होगा, ठीक है 120 डिग्री इसके सामने का ये एंगल, ठीक है। बराबर अगर हम आरबी देखेंगे तो आरबी के बटे में आरबी के बटे में जो है यहाँ क्या होगा कि 30 और प्लस 90 कितना होगा साइन 120 डिग्री, बराबर अगर ये 1000 न्यूटन अगर है तो 1000 बटे इसका जो है ये एंगल कितना बचेगा 30 और 30 कितना हो गया 60 डिग्री, और ये जो है चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी इसका मतलब 120 होगा, तब ये जो है 180 हो जाएगा, तो साइन 120 डिग्री। क्योंकि ये जो है अब सभी आप देख रहे हैं साइन 120 साइन 120 साइन 120, इसका मतलब टी बराबर आरबी होगा बराबर 1000 न्यूटन हो जाएगा, अर्थात ये जो है टी बराबर आरबी और बराबर क्या है 1000 न्यूटन। यही जो है इसका सॉल्यूशन है।